27 सितंबर 2013 को दोपहर के 1:45 बज रहे थे। दिल्ली के प्रेस क्लब में कांग्रेस महासचिव अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मिनट का ब्रेक डालकर राहुल गांधी ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का ऐसा बिगुल फूंका जिसकी चर्चा राजनीति के इतिहास में हमेशा होती रहेगी। राहुल ने मनमोहन सरकार के लाए अध्यादेश पर बोलते हुए कहा था कि मैं आपको बताता हूं कि इस अध्यादेश पर मेरी निजी राय क्या है। यह सरासर बकवास है, इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए, मेरी तो यही राय है। राहुल के इस तेवर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हैरान रह गए थे। आज से ठीक 10 साल पहले मनमोहन सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को ना फाड़ा होता तो उनकी सदस्यता पर संकट के बादल नहीं आते। पूरा मामला सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 2 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सके। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगूकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया था। ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं। 10 साल पुराने अध्यादेश की क्यों हो रही है चर्चा, आइए बताते हैं आपको। साल 2013 के सितंबर महीने में यूपीए सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था। इसका मकसद उसी साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को निष्क्रिय करना था, जिसमें अदालत ने कहा था कि दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। कांग्रेस द्वारा इस अध्यादेश को लाए जाने पर बीजेपी, लेफ्ट और कई विपक्षी दलों ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा था। मनमोहन सरकार पर उस वक्त भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे और कहा गया कि इसी मकसद के लिए यह अध्यादेश लाया गया। उसी वक्त आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव पर भी चारा घोटाले को लेकर अयोग्यता की तलवार लटक रही थी। कांग्रेस की ओर से जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के दौरे पर थे। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा था। बाद में अक्टूबर महीने में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस अध्यादेश को वापस ले लिया था। राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया जा सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। व्यक्ति कारावास की अवधि और 6 साल के लिए अयोग्य है, लेकिन अधिनियम में प्रदान किए गए मौजूदा सदस्यों के लिए एक अपवाद है। वर्तमान सदस्यों के लिए एक अपवाद है, उन्हें अपील करने के लिए सजा की तारीख से 3 महीने पहले की अवधि प्रदान की गई है। अधिनियम कहता है कि अपात्रता तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि अपील का फैसला नहीं हो जाता। एक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसद की अयोग्यता 2 मामलों में हो सकती है। सबसे पहले, यदि वह अपराध जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1) में सूचीबद्ध है। दूसरा, अगर कानून निर्माता को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है लेकिन 2 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है। आरपीए की धारा 8(3) में कहा गया कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और 2 साल से कम की सजा नहीं होती तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। धारा 8(4) में यह भी कहा गया कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होती है। उस अवधि के भीतर गांधी उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन जबकि कानून ने शुरू में अयोग्यता पर रोक लगाने के लिए प्रदान किया था, अगर दोष सिद्धि के खिलाफ एक उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी। 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8(4) को रद्द कर दिया था। इसका
मतलब यह है कि केवल अपील दायर करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि सजायाफ्ता सांसद को ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ स्थगन का एक विशिष्ट आदेश सुरक्षित करना होगा। गौरतलब है कि स्थगन केवल धारा 379 सीआरपीसी के तहत सजा का निलंबन नहीं हो सकता है, बल्कि दोष सिद्धि पर स्थगन भी हो सकता है। सीआरपीसी की धारा 379 के तहत एक अपीलीय अदालत अपील लंबित रहने तक दोषी की सजा को निलंबित कर सकती है। यह अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने जैसा है।